हेलो एवरीवन, स्वागत है करंट अफेयर्स के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2024 की। एनिमेशन एक बहुत ही प्रचलित टर्म है। आप सभी लोग जानते हैं एनिमेटेड मूवीज़, एनिमेटेड शॉर्ट वीडियोज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं और इस नाते इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ASIFA ने 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस की शुरुआत की। एनिमेशन के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन का सम्मान करते हुए इसे 28 अक्टूबर 1892 को पेरिस में एमिल रेनार्ड के थिएटर ऑप्टिक में प्रदर्शित किया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया भर में एनिमेशन कला का प्रचार और आदान प्रदान करना है। IAD के तहत दुनिया के 50 से अधिक देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 125वें स्थान पर। भारतीय फुटबॉल टीम 25 अक्टूबर 2024 को जारी ताज़ा फीफा रैंकिंग में एक पायदान पर उठकर 125वें पायदान पर पहुंच चुकी है। इस सुधार का श्रेय भारत के इस महीने वियतनाम के खिलाफ 1-1 से ड्रा को दिया जा सकता है। कोच मनोलो मार्केज के मार्गदर्शन में टीम ने अभी तक जीत हासिल नहीं की है, जिसमें उन्हें 1 हार और 2 ड्रा का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद भारत के अंकों की संख्या बढ़कर 1133.78 हो गई है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने भारतीय विदेश सेवा IFS की 1992 बैच की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत के अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्ति भारतीय विदेश नीति को सशक्त बनाने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। वर्तमान में डॉक्टर मल्होत्रा विदेश मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी OSD के रूप में कार्यरत है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 21वीं पशुधन गणना अभियान का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, लालन सिंह नाम है जिनका, 21वीं पशुधन जनगणना का शुभारंभ 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के होटल लीला एम्बियंस में करेंगे। इस पहल का उद्देश्य भारत में पशुधन की स्थिति पर विस्तृत डेटा एकत्र करना है, जिससे नीति निर्धारण और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता मिल सके। प्रमुख अतिथियों में श्री SP सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन शामिल होंगे। रिलायंस और NVIDIA साथ मिलकर भारत में तैयार करेंगी AI इंफ्रास्ट्रक्चर्स। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी NVIDIA के साथ मिलकर भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की घोषणा की है। ये घोषणा NVIDIA AI समिट 2024 में मुंबई में की गई। इस सहयोग का उद्देश्य भारत को वैश्विक बुद्धिमत्ता बाजार के रूप में स्थापित करना है, जिसमें NVIDIA की GB200 सुपर कंप्यूटर टेक्निक का उपयोग कर बड़े पैमाने पर AI क्षमताओं को तैनात करने की योजना है। भारत और जर्मनी ने उन्नत सामग्रियों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत जर्मन सहयोग को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जर्मन संघीय मंत्री सुश्री बेटिना स्टार्क वाचिंगर ने उन्नत सामग्रियों पर अनुसंधान और विकास में सहयोग के लिए एक संयुक्त आशय घोषणा का आदान प्रदान किया है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जो दोनों देशों की नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक्सिस बैंक ने RBI की मंजूरी के साथ अमिताभ चौधरी को MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक 3 वर्षों के लिए पुनः प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि की है। ये पुनर्नियुक्ति बैंक की 30वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित की गई थी और 24 अक्टूबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम मंजूरी प्राप्त हुई है। RBI से मिली मंजूरी ने चौधरी के अगले कार्यकाल को नेतृत्व विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ICRIST ने डॉक्टर हिमांशु पाठक को महानिदेशक नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT के सौसी बोर्ड ने डॉक्टर हिमांशु पाठक को संस्थान के महानिदेशक के रूप में
नियुक्त करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये घोषणा 18 अक्टूबर को हैदराबाद में आईक्रिसैट के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई, जिसमें स्वास्थ्य बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभु पिंगली ने अपनी बात रखी। डॉक्टर पाठक का कृषि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में एक समृद्ध कैरियर रहा है। अब आते हैं इन्हीं न्यूज़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में स्वीडन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है नीना मल्होत्रा। अक्टूबर 2024 में जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर मजहर आसिफ। अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हिमांशु पाठक। विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 विश्व कप चैंपियनशिप में किस वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है? 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 25 अक्टूबर 2024 को पशुधन गणना के लिए किस संस्करण का शुभारंभ किया है? उसका नाम है 21वां संस्करण। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण अक्टूबर 2024 में कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम में। कौन सा एल्युमिनियम एवं तांबा निर्माता हाल ही में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में शामिल हुआ है? हिंडाल्को। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन एक प्रमुख वैश्विक उद्योग निकाय है जो 50% कॉपर उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है और वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये टिकाऊ कॉपर उत्पादन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। हाल ही में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो तांबा और एल्युमिनियम उत्पादन में अग्रणी है, आईसीए में शामिल हुआ है, जिससे इसकी वैश्विक तांबा बाजार में भूमिका को मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर को। तो ये हमारे कंप्लीट न्यूज रहे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहे। इसे आप 1 से 2 बार देख लेंगे और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेंगे तो आपको बाद में रिवाइज करने में 1 से 2 मिनट ही लगेगा। और इसी तरीके के पर डे के न्यूज एनालिसिस 15 से 20 मिनट में आपको कराए जाते हैं और पूरे सप्ताह का भी एक वीकली ऑनलाइनर का कंटेंट होता है जो बहुत यूजफुल है आपके लिए। आप इसे खुद भी देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।